सैफ के हमलावर को लेकर TV9 सवाल उठा रहा है कि क्या सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसका पूरा सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं। पुलिस आरोपी का फेशियल रिकॉग्निशन कराने का मन बना चुकी है। आरोपी को कल एक बार फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड भी दे दी गई। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जो कहानी बता रही है, मुंबई पुलिस, उसमें कई ट्विस्ट सामने आ चुके हैं। सैफ पर हमले से जुड़ी हर खबर सबसे पहले TV9 आप तक पहुंचा रहा है। हर खुलासा भी TV9 ने ही सबसे पहले आपको बताया है। अब बड़ी बात सवाल ये है कि क्या सैफ पर हमले की कहानी वही है जो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, या फिर कहानी कुछ और है। हमलावर ने सैफ को कहां-कहां चाकू मारा, सैफ अली खान के शरीर पर कितने गहरे घाव थे, क्या सैफ के घाव जानलेवा थे, क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसकर चाकू का टुकड़ा टूट गया था। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। सैफ को अस्पताल कौन लाया था, सैफ कितने बजे अस्पताल पहुंचे, अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को क्या खबर दी। खून से लथपथ सैफ अस्पताल पहुंचे, उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर कौन था, अस्पताल पहुंचने के कितनी देर बाद सैफ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का बेड नंबर क्या था। लीलावती अस्पताल ने सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है, उसमें इन सारे सवालों का जवाब है। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि कई ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर्स के पुराने बयान और पुलिस के दावों के साथ ही विरोधाभास कर रही हैं। आपको पूरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बहुत ध्यान से सुनिए। सैफ के अस्पताल में दाखिल होने के बाद लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने क्या कहा था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने कहा था कि अस्पताल में सैफ अली खान किसी हीरो की तरह खुद चलकर आए थे, लेकिन लीलावती अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा था, जिसकी वजह से स्पाइनल फ्लूइड तक लीक हो गया था। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. सुना आपने, लीलावती अस्पताल के COO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने अस्पताल में सैफ अली खान को सबसे पहले देखा था और न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की थी। लेकिन अस्पताल से सैफ की छुट्टी हो जाने के बाद लीलावती अस्पताल की जो मेडिको लीगल केस टू द पुलिस यानी MLC रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कुछ और ही लिखा है। इसलिए सैफ की MLC रिपोर्ट का एक-एक हिस्सा बहुत ध्यान से देखिए। सैफ की MLC रिपोर्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए बनाई गई है। तारीख है 16 जनवरी 2025। MLC नंबर है 59। MLC रिपोर्ट में सबसे पहले पेशेंट के नाम के आगे सैफ अली खान लिखा है। IP नंबर के बाद बेड नंबर लिखा है 1112। रिपोर्ट में सैफ की उम्र 54 साल लिखी है।
और एड्रेस के कॉलम में लिखा है सदगुरु शरण 1201 जंक्शन 24 और 25 रोड सेंट टेरेसा स्कूल के पास। इसके बाद एक फोन नंबर लिखा है, लेकिन गोपनीयता का सम्मान करते हुए हम वो नंबर टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं। एमएलसी रिपोर्ट के 5वें कॉलम में सैफ को अस्पताल लाने वाले शख्स के आगे लिखा है अफसर जैदी। अफसर जैदी को सैफ का मित्र बताया गया है। रिपोर्ट के 7वें कॉलम में लिखा है कि पुलिस को सूचना दी गई क्योंकि 16 जनवरी 2025 को सुबह 2:30 बजे मरीज को उनके घर पर हमला करके घायल किया गया। उनके शरीर पर कई घाव हैं और उनमें से खून बह रहा है। इसके बाद इस एमएलसी रिपोर्ट का सबसे जरूरी नोट है। यहां लिखा है कि सैफ के शरीर में कहां-कहां घाव हुआ और घाव कितना बड़ा था। घाव बताने वाले पॉइंट नंबर 1 में लिखा है लेफ्ट यानी बाईं तरफ पीठ पर आधे से 1 सेंटीमीटर का जख्म। उसके बाद लिखा है बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर का बड़ा घाव। इसके बाद रिपोर्ट में गर्दन के घाव का जिक्र है। लिखा है कि गर्दन के राइट यानी दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव हुआ है। इसके अलावा सैफ के दाएं कंधे पर भी 3 से 5 सेंटीमीटर के जख्म का जिक्र है। सैफ की बाईं कोहनी पर भी 5 सेंटीमीटर तक जख्म होने का जिक्र एमएलसी रिपोर्ट में किया गया है। यानी एमएलसी रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर कुल 5 जख्मों का जिक्र है। पीठ पर आधे से 1 सेंटीमीटर का जख्म, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर का घाव, गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव, गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव, दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर का जख्म और बाईं कोहनी पर 5 सेंटीमीटर का घाव। एमएलसी रिपोर्ट में हमले का वक्त 2:30 बजे लिखा है। हमले की जगह सैफ का घर और हमलावर के बारे में कोई अजनबी शख्स लिखा है। एमएलसी रिपोर्ट में कहीं रीढ़ की हड्डी में हुए घाव या फ्लूइड लीक होने का जिक्र नहीं है, जैसा दावा लीलावती अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने अपने पहले बयान में किया था। इस शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहीं नहीं लिखा है कि सैफ के किसी घाव में चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान जिस तरह फिट दिखाई दिए, उसे लेकर भी सवाल उठे। इसलिए टीवी 9 की टीम ने एम्स के पूर्व निदेशक और एम्स की जनरल सर्जरी विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर MC मिश्रा से इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई घाव गंभीर नहीं था, इसलिए सैफ इतनी जल्दी फिट हो गए। क्योंकि ये तो चोट लगते ही चले गए थे, तो इसको विंडो होती है कि हम 6 घंटे से कम समय में इसको टाँका लगा दें इसमें, और ये सुपरफिशियल थे सारे, तो इसीलिए फिर वो इनके घाव भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और अगर हम इंजरी सीवियरिटी पे इसको एसेस करते हैं, जो हम लोगों के ट्रॉमा में एक स्कोरिंग होती है इंजरी सीवियरिटी स्कोर, तो इंजरी सीवियरिटी स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा इसका, वो मुश्किल से 1 आएगा, क्योंकि ये सारे सुपरफिशियल हैं। ये न तो बोन तक गए हैं, न कोई बड़ी ब्लड वेसल को इन्होंने चोट पहुंचाई है, तो ऊपर स्किन और उसी में रहे मसल से ऊपर। इस एमएलसी रिपोर्ट में एडमिशन का जो समय लिखा है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 16 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ। 2:33 पर आरोपी तेजी से सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागता दिखाई दिया, लेकिन सैफ के घर से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी रिपोर्ट कहती है कि उन्हें सुबह 4:11 पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट से बांद्रा के ही लीलावती अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं। इसलिए एक सवाल यह भी है कि चाकू के 6 वार झेलने के बाद बुरी तरह लहूलुहान सैफ अली खान को अस्पताल में दाखिल होने में करीब 95 मिनट कैसे लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।